नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम आपके लिए टॉपिक वाइज सारे वीडियो लेकर के आएंगे, तो आज हम आपके पेट एग्ज़ाम को देखते हुए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, जैसे कि हम पूरा इसमें पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जितने भी वंश हैं, हम सारे वंशों को बड़े डिटेल से, बड़े शॉर्टकट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में फंसते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी। उसके बाद आपको हम लाइव क्यूज भी कराएंगे जो टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखो क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है। स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक है, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, ये मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम हुआ करता था। ठीक है, जब वो चला जाता है तो यहाँ के विजित प्रदेश कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में छोड़ के चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन स्थापना करता है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में स्थापना करता है किसकी? ये स्थापना आपकी करता है गुलाम वंश की। किसकी करता है? गुलाम वंश की करता है। ठीक है, तो पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो ये कब प्रारंभ हुआ? ये चलता है आपका 1206 से। कब चलता है? 1206 से ये 1526 तक चलता है। कब चलता है भैया? 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1206। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। ठीक है, तो देखो ये गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, आपको देखा होगा, आपने स्क्रीन पर थंबनेल में देख लिया होगा कि तीनों वंश चलते हैं, लेकिन जो गौरी वंश था इसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया। ठीक है, ये चला गया था अपने गुलाम के हाथों में अपने विजित प्रदेशों को छोड़ करके। तो यहाँ का इसका आंसर राइट क्या होगा? गौरी वंश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता ऐबक का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी लाहौर में। कहाँ थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी थी लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है, क्या पूछा है? पूछा है आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। तो बताइए किस खेल के दौरान हो गई थी। ये हो गई थी पोलो खेल के दौरान। किसके दौरान? पोलो खेल के दौरान। ठीक है, तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? इसमें होते हैं 4 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं? 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, घोड़े में बैठ किसको खेला जाता है? किसको? पोलो को। ठीक है, 1 2 3 4, तो कितने प्लेयर होते हैं? इसमें 4 प्लेयर होते हैं। तो किससे गिरकर मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? पोलो खेलते समय इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं लाख बख्श। क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। और भी इसके नाम है। ठीक है, इसको हातिम द्वितीय भी कहते हैं। क्या? हातिम ताई या हातिम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है कुरान खा। क्या कहते हैं? कुरान खा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरान बचपन से पढ़ने का बहुत शौक़ रखता था। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? जब इसने शासन अपनी गद्दी पर बैठा था तो इसने सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। ठीक है, किसकी पदवी धारण की थी? ये धारण की थी मलिक की। किसकी? मलिक और सिपह सलार की। ठीक है, किसकी? मलिक और सिपह सलार की। तो सिपह सलार यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मलिक की। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पर बात आ गई वास्तविक संस्थापक की, तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद हुआ करता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश ही बैठता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? ठीक है, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो लाहौर थी, लाहौर से इसने हटा दिया था। फिर क्या बनाया था इसने अपनी राजधानी? इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। क्या बनाया था? दिल्ली बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, बताना है इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने तुर्कान ए चहलगानी की, किसकी? तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया था। ठीक है, जिसको कहा जाता 40 दल। इसमें 40 गुलाम सरदार हुआ करते थे, ये उनका मुखिया हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? चलिए बताइए, ये ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था भैया? दिल्ली को अपनी राजधानी कौन बनाया था? बनाया था इल्तुतमिश। कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो इल्तुतमिश था इसने सिक्के चलवाए थे। सिक्के चलवाए थे ना, आपको मालूम होगा। उन सिक्कों का नाम क्या हुआ करता था? उन सिक्कों का नाम हुआ करता था जीतल और टका। क्या नाम हुआ करता था? जीतल और टका उन सिक्कों का नाम हुआ करता था। क्या होता था भैया? जीतल और टका। ठीक है, सिक्कों का नाम हुआ करता था। जो जीतल होता था वो किसका होता था? जो टका होता था वो किसका होता था? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? ठीक है, बताना है किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। तो किसके सिक्कों पर अंकित हुआ? ये अंकित हुआ इल्तुतमिश के सिक्कों पर। किसके सिक्कों पर? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अभी बता दिए पहले, किस दल का गठन किया था? गठन किया था तुर्कान ए चहलगानी का। किसका? तुर्कान ए चहलगानी का। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? बताना है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो फटाफट बता डालो भैया, किसका आक्रमण हुआ था? आक्रमण हुआ था चंगेज खां का। किसका हुआ था? ये चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बताइए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? विद्रोह का नाम है फिरदू का विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था? फिरदू का विद्रोह हुआ था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? बताइए, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में बना था? ये आपका बना था
13वीं शताब्दी में कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस मंगोल नेता कमांडर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ठीक है, बताइए किसने पार नहीं की थी? तो इल्तुतमिश के समय आक्रमण किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? चंगेज खां। क्या होगा भैया? चंगेज खां इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो फटाफट बता डालिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। ठीक है, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर यही बैठती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ठीक है, बताना रजिया बेगम को सत्ता यानी कि सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? ये हाथ था मंगोलों का। किसका था? मंगोलों का हाथ था इसको गद्दी से हटाने पर सत्ताच्युत करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने किसको दिया था? तो किसको दिया था? बलबन को दिया था। किसको दिया था? बलबन को। बलबन का शासनकाल कब से चलता? 1266 से कब तक चलता है? 1286 तक चलता है। कब तक चलता है? 1266 से 1286 तक चलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बलबन। क्या होगा? बलबन। अगला क्वेश्चन क्या है, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया? तो किसके नेतृत्व में एक अलग दल बन गया था? ये बना था इमाउद्दीन रिहान। किसके समय भैया? इमाउद्दीन रिहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अपना अलग दल बन गया था। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ये सबको आता होगा। इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो बताइए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी लौह एवं रक्त की नीति। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। बताना है दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे भैया? फटाफट बता डालो ये कौन थे। अब देखो, अगर बात किया जाए, मंगोल थे, अफ़गान थे, तुर्क थे, एक जाट कबीला थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर का क्या होगा भैया? फटाफट बता डालो ये कौन थे? दिल्ली के सुल्तान जो खिलजी सुल्तान थे ये कौन थे? मंगोल थे। कौन थे? मंगोल थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जो खिलजी हुआ करती थी ना, ये एक नदी थी, उस नदी का नाम था हेलमन। ठीक है, उस नदी के तट पर एक खिलजी वंश की एक प्रजाति निवास करती थी। ये खिलजी जो सुल्तान थे उन्हीं के पूर्वज थे। ठीक है, सॉरी उन्हीं के वंश के थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प। क्या था? अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प। ठीक है, जो खिलजी वंश है ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है आपका 1290 से 1320 तक। कब से कब तक चलता है? 1290 से 1320 तक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? उलेमाओं को। किसके विरोध का सामना? उलेमाओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है, कम समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने धारण की थी सिकंदर शानी की। कौन सी उपाधि धारण की थी, सिकंदर शानी की, ठीक है। सिकंदर शानी का मतलब क्या होता है, सिकंदर शानी का मतलब होता है कि ऐसा कोई दूसरा मान लो व्यक्ति ना हो, दूसरा कोई सिकंदर ना हो। इसने पूरे भारत को, इसके पहले केवल दक्षिण को नहीं जीता गया था, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पश्चिम को जीता गया था, लेकिन इसने दक्षिण को भी जीत लिया था, इसलिए भी सिकंदर शानी की इसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, सिकंदर शानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी, यानी कौन सी नदी थी जो सीमा बनाती थी, तो कौन सी नदी थी, उस नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या था, सिंधु नदी थी, ठीक है, जो सीमा बनाया करती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है, यानी कि फसल की नपाई के रूप में, नपाई की बात यहाँ पर आ गई, तो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रयास किए थे बाजार को नियंत्रित करने के लिए। उसमें उसने क्या किया, उसमें उसने बहुत सफलता प्राप्त, क्या किया था, बहुत सफलता प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है, तो कौन सा वीरगति को प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था जफर का। कौन था, जफर का, ठीक है। देखो नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां, ये तीनों हुआ करते थे सेनापति किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो कौन प्राप्त हुआ था विजय को, वीरगति को, जफर खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था, बताइए कौन गया था भैया, फटाफट बता डालो, कौन गया था, बोलो भाई, कौन सा फारसी इतिहासकार, बताएंगे अभी। जब उसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें रानी पद्मिनी के बारे में कहानी लिखी थी, कौन था भैया, वो था आपका अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो था। कौन गया था, अमीर खुसरो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ठीक है, तो बताइए देवगिरी के शासक कौन था भैया, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन था, रामचंद्र देव वहाँ का शासक था, ठीक है। ये आक्रमण कब किया गया, तो ये किया गया था 1306 में। कब किया गया था, 1306 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी, तो ये किसके लागू की थी, ये की थी, कई बार पूछा गया, ये की थी सैनिकों के लिए। किसके लिए, सैनिकों के लिए की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, बताइए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, तो कौन था, वो था आपका भैया मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। बात आ गई तुगलक वंश की, ठीक है। अब जो तुगलक खिलजी वंश के बाद आता कौन, तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश आता, तुगलक वंश कब से कब तक चलता, 1320 से 1414 तक चलता, ठीक है, क्या, तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था, पद्मिनी, एक पद्मावत है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, इन्हीं की कहानी है, ठीक है। तो इसमें ये इनकी पति का नाम क्या था, रानी पद्मिनी के, राणा रतन सिंह। क्या नाम था, राणा रतन सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा, राणा रतन सिंह, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? फटाफट बता डालो भैया, कौन सा कार्य किया था? इसने बाजार सुधार नियम लागू किए थे, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार की, जहाँ पर जितने भी, इसने कई सारी बाजार लगवाई थी, ठीक है। यानी कि जानवरों की बाजार अलग, अन्न की बाजार अलग लगवाई थी, ठीक है। तो कौन सा शुरू किया था? बाजार सुधार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। किसने? मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, ठीक है। इसने अपने आप को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, बताइए, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने धारण की थी खिलाफत उल लाह की। किसने, कौन सी उपाधि? खिलाफत उल लाह की। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इनमें से तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट बता दो भैया, ये क्वेश्चन जो सबको आता होगा ना, तो कौन था? गाजी मलिक था। कौन था भैया? गाजी मलिक था, ठीक है। इसने जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से की थी। इसका जो मेन नाम था क्या था? गाजी मलिक, ठीक है। इसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में निम्न में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? सबको मालूम है, वो कौन था भैया? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है आपका, गयासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है? बताइए, गयासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है? फटाफट बता दो भैया, गयासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसने क्या किया था? नहरों का निर्माण भी करवाया था, डाक व्यवस्था को भी शुरुआत की थी, उदार नीतियों को अपनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किस संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। क्या है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? फटाफट बता डालो भैया, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अरे कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं मनियारों का राजकुमार। क्या कहते हैं? मनियारों का राजकुमार कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया? बताइए, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये आज के थे क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। इसी का दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट और लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग कहेंगे नहीं सर अच्छी लगी वीडियो, तो हम लेकर के अवश्य आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।